जय हिंद बच्चों, सफल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट का और क्लास नंबर ये 5 है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले का क्लास नहीं देखा है तो एक बार आपको क्लास 4 तक का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आज की क्लास में बात होगी और बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ठीक है, जो कि कैट और सीडीएस के एग्जाम में देखा गया है कि भाई बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखा है तो आप जाके देखें, प्रीवियस क्लास आप जरूर देखें जिसमें हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बेस्ट क्वेश्चन कराया हुआ है। और आज की क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि भाई हम आज के दिन में लाइव नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो मंडे और वेडनेसडे आपको क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। और नेक्स्ट फ्राइडे से फिर कंटिन्यू क्लास होगी। फ्राइडे को लाइव हम लोग मिलेंगे, यानी कि 19 तारीख को लाइव मिलेंगे। और 20 तारीख को, जैसा हमने पहले भी बताया हुआ है कि 20 तारीख को आर्मी अग्निवीर के लिए मैराथन क्लासेज होगी, जो कि 3 बजे से होगी। बाकी सारे शेड्यूल बिल्कुल सेम है, यानी 2 क्लासेज आपको मिस होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो 20 तारीख को मैंने अभी आपको बताया था कि 20 तारीख को हम लोग 3 बजे लाइव आएंगे, ये बिल्कुल लाइव क्लास होगा। ठीक है, तब तक हम दिल्ली आ जाएंगे और ये 3 बजे क्लासेज होगी। इसमें पूरे प्रीवियस ईयर की बात होगी। ये अग्निवीर वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि 22 अप्रैल को अग्निवीर का पेपर है। ओके, तो इस क्लास को आप लोग मिस मत करना, अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर देना। ओके, तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट का 5वां क्लास है। और 5वें क्लास में सबसे जो पहला टाइप है, जो टाइप हम लोग अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, उसका कुछ पहले आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। यानी आप ये देख रहे हैं, ये 2 कॉन्सेप्ट पर जो है आगे का टाइप पूरा डिपेंड करेगा। ओके, तो सुनिए क्या दिया हुआ है। अगर x इजकल टू, यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ x इजकल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो। ये देखो a प्लस का सीरीज हमने बहुत बार कराया है, पहले क्लास में ही कराया था। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा नंबर देगा जो कि लगातार नंबर में नहीं ब्रेक होगा, तब के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। याद कैसे करेंगे वो सुनिए। सब में प्लस है तो अंडर रूट ऑफ 4a प्लस वन बाहर रहेगा डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ पर माइनस है तो अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1, यानी रूट के अंदर में प्लस रहेगा। ठीक है, लेकिन बाहर हमारा क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब ये क्या लिखा गया है कि भाई x माइनस 1 इजिकल टू, ये कहां से आया, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन में x की वैल्यू प्लस में दिया हो और y की वैल्यू माइनस में दिया हो, सेम वैल्यू हो, आगे आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो आप देखोगे तो क्या होगा। देखो भाई, x की वैल्यू हमारा कितना आया, x की वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ कितना, 4a प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। ठीक है, तो x माइनस वाई हम निकाल रहे हैं। x की वैल्यू मैंने रखा और y की वैल्यू हमारा क्या है, आप बोलोगे सर अंडर रूट ऑफ है 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। बेटा इसके बीच में किसका साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट का साइन लगा हुआ है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1 बाई 2, अलग अलग कर सकते हो, और इसको लिखोगे प्लस 1 बाई 2, फिर ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1 बाई 2। ये कहां से आया ये रिलेशन, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और ये रिलेशन सीडीएस के एग्जाम में, कैट के एग्जाम में 101% आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा। बात क्लियर। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 बाई 2। आप भाई देखो ये इससे क्या हो गए भाई साहब, कैंसिल हो गए। ये हमारे पास क्या आया, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 1 प्लस 1 हो गया, 2 अपॉन में 2 इजिकल टू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि x माइनस 1 इजिकल टू 1 होगा। इससे एक और रिलेशन निकल के आएगा। अगर आपको कोई बोले कि भाई इससे और क्या रिलेशन निकल के आएगा, तो एक और रिलेशन आप याद कर सकते हो। अगर x माइनस 1 इजिकल टू, आप बताइए x माइनस 1 इजिकल टू 1 है, तो x माइनस 1 माइनस 1 इजिकल टू 0 भी हम बोल सकते हैं। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कभी कभी पेपर में इतने पर छोड़ देता है, यानी x माइनस 1 इजिकल टू 1, और कभी कभी आपको क्या होगा कि x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0। तो आप ये भी रिलेशन याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर्मूला आप कैसे याद करोगे कि अगर प्लस में है तो सब में देखो प्लस का साइन होगा, अगर माइनस में है तो यहां आएगा माइनस 1 अपॉन में 2। बात क्लियर। आइए इसके बेस पे क्वेश्चन जब देखेंगे आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 31 प्लस अंडर रूट ऑफ 31 प्लस अंडर रूट ऑफ 31 कहां तक है भाई, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। अब मैंने इसका ट्रिक बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रिक नहीं बताया हुआ है। सेकंड क्लास जब आप देखोगे तो मैंने वहां पर एक ट्रिक बताया था कि अगर ये लगातार नंबर में नहीं टूटता है तो प्लस का साइन है तो आपको आगे जाना पड़ेगा। यानी कि 31 के बाद जो है
हमारा कौन सा ऐसा नंबर है जो लगातार में ब्रेक हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 6 और 7 है, ठीक है, क्योंकि 31 के बाद 42 है, 42 जो है वो 6 और 7 में ब्रेक होगा, तो बिटवीन 6 एंड 7 आंसर होगा। लेकिन मुझे यहाँ ये नहीं पता है इसमें से बिटवीन 6 एंड 7 कौन सा ऑप्शन में है, इसीलिए इस ट्रिक को आप नहीं लगाएंगे यहाँ पर। वैसे बना सकते हैं लेकिन सारे ऑप्शन को मुझे तोड़ना पड़ेगा, यानी √5 का वैल्यू पता होना चाहिए, उसको इसके साथ गुना करो प्लस 0.5 करो, तब वो 6 और 7 के बीच में अगर आता है तो हमारा आंसर इसमें से फिर ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे बेस्ट तरीका आपको यहाँ पर दिखा, ये प्लस का साइन है, तो आप क्या करो, सीधे फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? √4a + 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो भाई कैसे लगाना है, सब में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे लगा दोगे माइनस का साइन। तो फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब आप आराम से क्या करो, a की जगह पर क्या रख दो, 31 रख दो। ये आपका a की वैल्यू 31 है, रख दीजिए, आपका एक लाइन में आंसर निकल के आएगा। देखिए 4 इंटू में क्या रखेंगे, 31 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये +1 रूट के बाहर है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 31 को 4 से गुना करेंगे तो 124 और प्लस 1 कितने हो गए, 125। बिल्कुल करेक्ट है, 125 हमारा ये आ गया और डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा +1 कहाँ है, ऊपर है। अब 125 को क्या लिखोगे बेटा, तो 125 को लिखोगे 25 गुने में 5, बिल्कुल, और प्लस का 1 बाहर है डिवाइडेड बाई 2। अब 25 का कितना बाहर आएगा, तो 5√5 और डिवाइडेड बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब आप देखो यहां से आप ऑप्शन को मैच करोगे तो 5/2 का मतलब 2.5 होता है, इसको इससे कर दो डिवाइड, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या मिला, 2.5 √5 प्लस हाफ का मतलब 0.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो √5 की वैल्यू आपको पता ही है 2.236 होता है, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.414, ये सब सारे बच्चों को पता है, 1.4142, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.732 होता है और √5 की वैल्यू 2.236 होता है। अगर हम √5 की वैल्यू यहाँ पर रखें, ठीक, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 0.5 करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो प्रीवियस क्वेश्चन से अपने आप इंटरलिंक हो जाएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला, ये ट्रिक याद रखना है, इस पर आपका काम क्या होगा, इजीली बनता चला जाएगा। बात समझ में आ गया? ये सब क्वेश्चन जो है ये स्पेशल बना हुआ है CDS के लिए, ठीक है, FCAT के लिए। जो बच्चे CDS FCAT का एग्जाम देना चाहते हैं, CAT का एग्जाम देना चाहते हैं, लॉ का एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें ये सब काम करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक काम करेगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, हमारा 21वां टाइप अभी चल रहा है, यानी इससे पहले 20 टाइप हमने करा रखा है, सेम है, माइनस का साइन है, तो हम क्या लगाएंगे, आप बोलोगे सर 4a + 1 -1 बाहर रहेगा डिवाइडेड बाई 2। याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे भाई, अगर यहां माइनस होगा तो माइनस का 1 लगाओगे, बस छोटा सा ट्रिक है, आप इसको ध्यान रखो। अब आप a की जगह पे क्या रख दो, a की जगह पे रख दो 19, मैं यहां लिख देता हूं, a की वैल्यू 19 रख दीजिए आप। जैसे यहां रखेंगे ये हो जाएगा 4 × 19 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 आ जाएगा बाहर। 19 4 जा कितना होता है, आप बोलोगे सर 76 होता है, 76 + 1 77, ओके, ये हो गया हमारा 77 -1 डिवाइडेड बाई 2। वैसे इसको मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर इसमें माइनस का साइन यहाँ एक ही बार होता, यहाँ इस ऑप्शन में माइनस का साइन नहीं होता, तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगा देते ए ऑप्शन पर। लेकिन इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो अब 77 होगा कि 78 होगा, इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ा है, फॉर्मूला लगाना पड़ा है। तो अब आप बताओ क्या ये फॉर्मूला आसान है कि नहीं। अगर आपको √a + √a दिया हो तो √4a + 1 बाहर रहेगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अगर माइनस का है तो -1 बाहर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसके अंदर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बात समझ में आ गया? आइए अब आइए इन दोनों के बीच में जो हमने रिलेशन आपको बताया था, जो बच्चे इसको समझेंगे, जो हमने अभी बताया था आपको कि ये रिलेशन जिसको समझ में आएगा, देखिए इधर ध्यान से, हमने क्या लिखाया था, इसको पूरा सॉल्व करके बताया था, वेरीफाई किया था, है ना। और मैंने बताया था कि निचोड़ जो रिलेशन निकलता है, ये 2 रिलेशन निकलता है भाई, क्या, x - 1 = 1 या x - 1 -1 = 0, यही 2 रिलेशन निकलता है। अब आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, समझ रहे हो बात, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, रूट में चाहे जो भी वैल्यू दिया होगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ये हमने रिलेशन आपको लिखाया है अभी, ठीक है। हमने लिखाया था ना,
x माइनस वाई इजकल टू अगर 1 होगा तो x माइनस वाई माइनस 1 इजकल टू 0। इसीलिए कहा जाता है कि जब शुरुआत में कोई चीज पढ़ाया जाता है तो उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। जो बच्चे इसको स्किप करेगा उसको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आया? अब बहुत बच्चे को ये फॉर्मूला, ये रिलेशन नहीं पता होगा, ए और बी के बीच में रिलेशन नहीं पता होगा। अब यहाँ पर एक्स वाई में आपने याद किया है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इजकल टू 1। अगर ए की वैल्यू प्लस में दिया हो, बी की वैल्यू माइनस में दिया हो, दोनों इनफाइनाइट तक हो, तो ये रामबाण आप याद रखिए, ए माइनस बी इजकल टू 1 या क्या होगा, a माइनस बी माइनस 1 इजकल टू 0। जैसा कि हमने आपको यहां पर बता दिया है, शुरू में ही बता दिया है। देखिए x माइनस वाई माइनस 1 इजकल टू 0 या a माइनस बी माइनस 1 इजकल टू 0। बस जो बच्चे इसको अच्छे समझ गए उनको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बेटा, बी हो गया। अब देखो कितना टाइम बचा। जिसको ये दोनों का रिलेशन पता है वो टिक लगा के आगे बढ़ेगा, जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, इसमें लगाएगा पहले फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें लगाएगा अंडर रूट ऑफ 4a। अरे इसका फॉर्मूला यही तो है, a का फॉर्मूला लगाओगे तो a के लिए लगाओगे आप अंडर रूट ऑफ कितना, 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बोलो भाई। और b के लिए क्या लगाओगे, अंडर रूट ऑफ 4a, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, a माइनस बी करेंगे, तो हमने सॉल्व पीछे आपको करके दिखाया था कि a माइनस बी करेंगे तो ये कटेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और 1/2 हमारा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और यहाँ से जो रिलेशन निकल के आता है वो a माइनस बी इजकल टू 1 आता है, और इस 1 को जब इधर लेंगे तो a माइनस बी माइनस 1 इजकल टू क्या आता है, 0 आता है। मेन है जो शुरुआत का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझना है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को नॉर्मल बच्चा नहीं बना सकता, क्योंकि x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 8, ये कहां तक है भाई, इनफाइनाइट तक दिया गया है। सबसे पहली बात तो अनंत तक है, यानी कि अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो सबसे जो बेस्ट अप्रोच है वो ये होगा कि आपको पुट करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हो पुट करना है x इजकल टू 1। क्या पुट करना है, 1। गलती से भी आप इसमें 2, 3, 4 मत पुट कर देना, क्योंकि ये अलग अलग फिर वैल्यू आएगा। 1 एक ऐसा नंबर है, हमने 1 ही क्यों लिया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो भी 1, 1 की पावर 4 तो भी 1, 1 की पावर 8 तो भी 1, 1 की पावर 16 तो भी 1। इससे क्या मुझे फायदा मिला, इससे मुझे फायदा ये मिला कि जो हमने शुरुआत में ट्रिक बताया था अंडर रूट ऑफ 13 प्लस अंडर रूट ऑफ 13 सेम नंबर होगा। जब तक इसके अंदर में सेम नंबर नहीं आएगा तब तक हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। बात समझ में आ गया? इसीलिए इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1 पुट करेंगे। ओके, अब आप सुनो, जब यहां 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा सीरीज, ये देखिए, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस फिर अंडर रूट ऑफ 1, 1 की पावर 4 लगा दो, सब में 1 पुट कर दो x की जगह पर, तो भाई 1 की पावर चाहे जितना भी आप लगाओगे 1 ही तो आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, स्क्वायर में पुट किया, 4 में पुट किया, भाई पावर 8 में पुट कर लो, पावर 16 में पुट कर लो, चाहे आप जहां तक मर्जी पुट कर लो, ये अनंत तक दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या यहां से लेकर के और यहां तक में वही ट्रिक काम करेगा, कौन सा, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1, ठीक है, फिर रूट के अंदर में फिर बाहर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप बोलोगे सर बिल्कुल, क्योंकि ये 1 एक्स्ट्रा है, इसको चलते रहने देते हैं और यहां लगाते हैं अंडर रूट ऑफ 4a, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, प्लस का साइन है तो बाहर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे का सॉल्यूशन हमारा बेटा ये हो गया। बिल्कुल क्लियर है? चलो भाई, तो ये हो गया 4 और 1 हो गया 5, ठीक है, और ये हो गया हमारा रूट 5 प्लस 1। देखिए सर 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। एलसीएम जैसे हम लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और 2 और प्लस 1 कितने होते हैं भाई साहब, तो आप बोलोगे सर 3 होते हैं। 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, देखो 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इसी में है। अब आप बोलोगे सर ये x क्यों लगा हुआ है, भाई x लगाओ चाहे मत लगाओ, हमने ये लिया या हमने ये लिया x 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या इन दोनों में कोई चेंज है, नहीं चेंज है। क्यों, क्योंकि x को हमने क्या माना है, 1 माना है। अगर हमने 1 यहां रख भी दिया तो सॉल्व करके क्या आएगा, वही आएगा। हमने x की जगह पर क्या माना है सर, x की जगह पर 1 माना है, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर कौन सा होगा, अगर हम यहाँ 1 रख दें, ठीक है, तो 1 इंटू दिस, यही तो आएगा। मेन था
कि x इजिकल टू 1 हमने क्यों पुट किया, ये आपको समझाना। क्योंकि अगर आप यहाँ पर x की जगह पर 1 के अलावा कुछ भी पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ठीक है, 3 पुट करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा पता है आपको, अलग अलग नंबर आएगा, ठीक है। और अलग अलग नंबर का कोई भी इलाज नहीं होता है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप, यानी कि टाइप नंबर हमारा जो इससे पहले था वो था हमारा 21 टाइप, ठीक है। अब हम बात करेंगे 22 नंबर। लेकिन टाइप में जाने से पहले हम क्या लिए हैं, एक ट्रिक लिए हैं, कॉन्सेप्ट लिए हैं। देखिए, अब अभी तक हमने पढ़ा कि अगर प्लस का होगा तो क्या होगा, माइनस का होगा तो क्या होगा। अब सीरीज बिल्कुल ही रिवर्स है। प्लस हो, एक बार अंडर रूट प्लस ए प्लस, फिर अंडर रूट ए माइनस, प्लस हो माइनस हो, फिर प्लस हो, फिर माइनस हो, या माइनस हो प्लस हो, माइनस हो प्लस हो, यानी कि अल्टरनेट साइन की बात कर रहा है। प्लस से स्टार्ट होगा तो प्लस माइनस चलेगा, नंबर चाहे कुछ भी दिया हो, ठीक है। और y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, आप बोलोगे कि सर यहां पर दिया हुआ है a माइनस, यानी कि माइनस का हो। हम अगर यहां से रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब यहां से भी रिलेशन वही आएगा, ठीक है। एक रिलेशन यहां से भी वही आएगा, x माइनस वाई इजिकल टू 1। बोलो हाँ या ना, सेम चीज है। इसको इससे आप माइनस करो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जैसा हमने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था। और 1/2 हमारा ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से एक और ट्रिक आपको याद रखना है, एक ये, और नेक्स्ट क्या याद रखना है, सुनिए सर, वो याद रखना है x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक, चाहे वो प्लस का दे चाहे माइनस का दे, अगर दोनों चीज हमारे एक क्वेश्चन में दे दिया तो हमारा रिलेशन हमेशा इसी दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो इस रिलेशन को आप दिमाग में सेट कर लो कि x माइनस वन इजिकल टू 1, x माइनस वाई इजिकल टू 1 होगा, या x माइनस वाई इजिकल टू क्या होगा, x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। बात क्लियर? यहां भी वही रिलेशन था, पहले वाले में भी अगर आप देखोगे तो वही रिलेशन है। अब इसको कैसे याद किया जाए, सुनो, याद करने का तरीका ये है कि अगर यहाँ प्लस से स्टार्ट है तो आपको यहाँ लेना है प्लस, ठीक है जी। अगर यहाँ प्लस से स्टार्ट है तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, प्लस लेना है। अगर यहाँ माइनस से स्टार्ट है तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, माइनस लेना है। बस अंदर में क्या होगा, 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर अंडर रूट ऑफ 4a माइनस 3 माइनस 1 बाहर डिवाइडेड बाई 2। बात क्लियर, समझ में आ गया सबको? आइए भाई अब इस पर क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। मैंने आपको क्या बताया कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कैट और सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, इसी लेवल के क्वेश्चन कैट वाले पूछते हैं, और सीडीएस मैंने आपको बार बार बताया है कि सीडीएस जो होता है वो सबसे खतरनाक लेवल का क्वेश्चन बनाता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाता है। चलो देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है x इजिकल टू दिस, प्लस से स्टार्ट है, प्लस से स्टार्ट है, आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, x इजिकल टू लगाएंगे अंडर रूट ऑफ 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये फॉर्मूला आपने पीछे बताया है, ठीक है। आइए अब यहां खाली आपको पुट करना है, a की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है सब। बात क्लियर? तो रख दो भाई, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही पुट करेंगे, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता होगा उसको 30 सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। जिसको नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को ढूंढते रहे, उसको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है, क्योंकि आप स्क्वायरिंग कर लो चाहे जो भी कर लो, लंबा ही जाएगा ये क्वेश्चन। 4 चौक 16, 16 में से 3 गया, आप बोलोगे सर अंडर रूट ऑफ 13 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। बात समझे? तो प्लस वाला हमारा आंसर एक ही था। अगर हम इसको डायरेक्ट अनुमान भी लगाते कि भाई आंसर क्या था, तो ये ध्यान रखना है, प्लस होगा प्लस वाला आंसर होगा, माइनस होगा माइनस वाला आंसर होगा। इसका 2 क्वेश्चन बनेगा, अगर यहां माइनस लगा दें तो ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है, सबका एक ही इलाज है, आपको ट्रिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे आ गया माइनस का, तो ये बात तो कंफर्म है कि हमारा जो आंसर है, बोलो भाई, वो ये होगा, क्योंकि माइनस है। देखो भाई, माइनस है तो माइनस वाला आंसर होगा। बात समझ में आ गया? लेकिन फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं आपको। देखो, अगर 4 ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में माइनस दिया है, ऐसा फॉर्म में दिया है, आप उसको टिक लगा दो, आपको आंसर मिल गया। लेकिन बनाएंगे तो क्या लगाना है, आप लगाओगे x इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 4a माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल। चलो भाई, अब यहाँ a की जगह पे क्या रख दो, आप 6 रख दो भाई। तो 4 गुने में हो गया 6 माइनस का 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 6 चौक 24, 24 में से 3 चला गया, आप बोलोगे सर 21 होगा, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 21 हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2।
अगर आपके पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिला प्लस से स्टार्ट हो या माइनस से स्टार्ट हो, और एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें माइनस है, अगर माइनस वाला दिया है तो माइनस से स्टार्ट होगा, प्लस दिया हो तो प्लस से स्टार्ट होगा, आप टिक लगा के आगे बढ़िए, बनाने की जरूरत आपको नहीं है। अब हमारा टाइप नंबर नेक्स्ट देखिए। टाइप नंबर तो सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यहां से आएगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, सुनो भाई। हमारे पास ए की वैल्यू क्या दे दिया है, 0.1039, और निकालना क्या है, √4a² माइनस 4a प्लस 1। अब आप मुझे ये बताएंगे कि क्या इसको हम लिख सकते हैं ये √2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे बिल्कुल, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये यहां से यहां तक है, बात क्लियर, और प्लस 3a हमारा बाहर है, सही बात है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि भाई जब रूट टूटता है तो प्लस माइनस में लिया जाता है, बात समझ में आया। अब आप ध्यान से समझना, ये स्क्वायर रूट है, बात क्लियर। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है, जैसे रूट के अंदर में अगर 4 हो तो हम लोग सिर्फ 2 नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 2। आपको पता है ये बात, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में ही आएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में ही आएगा। इसीलिए इसका जो रिजल्ट आएगा, सुनिए भाई साहब, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा प्लस माइनस कितना, 2a माइनस 1 प्लस 3a। आप बताइए हाँ या ना, क्योंकि ये स्क्वायर से ये क्या होगा, कैंसिल होगा। लेकिन बहुत बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, इसीलिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये, बहुत बच्चे गलती ये करेंगे, इसको इससे काट देंगे, लिखेंगे 2a माइनस 1। और 2a माइनस 1 अगर हम लिखें, मान लो चलो अगर हमने 2a माइनस 1 लिया इसको, तो आपको क्या दिखेगा पता है, देखिए आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये होगा 5a माइनस 1। a की जगह पर अगर हम यहाँ पर ये रखें तो 5 में से 1 गया, 4 वाला ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है, आप नन ऑफ दिस लगाओगे, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि इसका 2 आंसर हो सकता है, एक तो ये हो सकता है और एक और होगा, दोनों बताता हूं मैं। चलो पहले ये भी देख लो आप। आपको पहले क्या करते हैं, प्लस माइनस ला के दिखाता हूं। चलिए हम पहले लिखेंगे प्लस माइनस 2a माइनस 1 प्लस 3a, ठीक है जी। यहां से 2 डाटा निकलेगा हमारा। आप बोलोगे सर क्या क्या, एक निकलेगा प्लस का, एक निकलेगा बेटा माइनस का। प्लस का क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा 2a माइनस 1, बोलो भाई, प्लस 3a। और माइनस वाला क्या निकलेगा, तो माइनस ये हो जाएगा 2a माइनस 1 प्लस 3a। बताइए हाँ या ना, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है प्लस माइनस, बात क्लियर। चलो तो 3 और 2 कितना हो गए, 5a माइनस 1। यहां पर कितना हो गया पता है आपको, माइनस 2a प्लस 1 प्लस 3a। वो आपको चाहता है कि आप क्वेश्चन में फंसो ना, वो आपको इजी बना के देना चाहता है क्वेश्चन, आप जानबूझ के फंसना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी है ना। क्योंकि देखो इसको पता है कि इसको इसमें से घटाएंगे, ये आएगा हमारा a और प्लस 1। अब a की वैल्यू आपका कितना दिया है, आप बोलोगे सर हमारा दिया हुआ है 0.1039 और प्लस 1, तो आंसर इज 1.1039। अब आप बोलोगे सर आंसर तो हमारा ये आ गया 1.1039, तो ये भी तो आंसर हो सकता है। तो आंसर दोनों हो सकता है, अगर दोनों ही ऑप्शन में होता तो दोनों ही आंसर होता, एक में देता ये, दूसरे में देता ये, तीसरे में देता बोथ ए एंड बी। बात समझ में आ गया। लेकिन अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो ऑप्शन आपको नहीं मिला है, क्योंकि देखिए 5 इंटू 0.1039, बात क्लियर, माइनस का 1, इसका आंसर जा रहा है भाई साहब माइनस में, क्योंकि इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पता है, 9 पंचे 45, 5 दिए 15, 4 हो गया 19, ठीक है, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 5, बताइए ओके, और ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस 1। 0.5 प्लस में है और 1 बड़ा है, यानी इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो बहुत बच्चा यहाँ पर गलती यही करेगा कि यहाँ पर ले लेगा क्या भाई 2a माइनस 1 प्लस 3, 5a बना के इससे बनाएगा, आंसर नन ऑफ दिया रहेगा। इसीलिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस जरूर लेना है, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा आंसर ये वाला होगा, और प्लस माइनस दोनों पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं माइनस पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व दोनों पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि सीजीएल का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, तो भाई क्वेश्चन में जान तो होगा ही होगा। इसीलिए आपको दोनों पर ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आंसर क्या होगा। हो सकता है दोनों पर सॉल्व करके दोनों ही आंसर दिया हो, तो बनाना पड़ेगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे रेशनलाइजिंग का। रेशनलाइजिंग का ट्रिक हमने आपको बहुत बार बताया है कि अगर x इजिकल टू दे दिया है √3 + 1 और डिवाइडेड बाय √3 - 1, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन चेंज करके ऊपर ले जाएंगे। तो साइन चेंज करके ऊपर जब ले जाएंगे तो ऑलरेडी एक बार यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे
पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर नहीं पता है तो इसको लिखेंगे √3+1 डिवाइडेड बाय √3-1 इंटू, आपको अच्छे से पता है रेशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है। रेशनलाइजिंग का मतलब यही होता है कि जो भी हमारे पास नीचे दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे करना है, साइन को बदल कर करना है। ओके, तो ऊपर हमेशा बनता है स्क्वायर, अगर ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये हो गया कितना, √3+1 का हो गया होल स्क्वायर, और नीचे हमेशा बनता है भाई साहब a+b इंटू a-b, यानी a², ठीक है जी, -b²। तो ये हो गया कितना भाई, √3+1 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा √3+1 डिवाइडेड बाय 2। बात क्लियर, इसका होल स्क्वायर लगाना है। अब a+b का होल स्क्वायर का ट्रिक हमने हजारों बार आपको बताया है कि एक बार इसको जोड़ो तो हो जाएगा 4, ठीक है, और 2ab डिवाइडेड बाय 2, 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3, 2 कॉमन लोगे, देखो 2 कॉमन लेके दिखाता हूं, 2 अगर कॉमन लोगे तो 2 प्लस ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कटेगा, तब हमारा इसका वैल्यू आएगा भाई 2 प्लस √3। बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। अब जिस बच्चों को रेशनलाइजिंग का ट्रिक नहीं पता होगा तो अब आप समझना कि एक क्वेश्चन को सिर्फ आपने इतना किया है, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन को आपने इतना किया है, फिर इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, इन दोनों का जो वैल्यू आएगा फिर आपको यहां पर रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन कितना लेंदी जाएगा ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। अब इस पूरे का हम डायरेक्ट आते हैं, निचोड़ बताते हैं कि ट्रिक क्या है। सुनो ध्यान से, इतना लिखने का टाइम पेपर में नहीं होता है बेटा, इसलिए रेशनलाइजिंग का ट्रिक समझिए। आपको नीचे नहीं देखना है, नीचे दिया है √3-1, तो x की वैल्यू क्या होगी समझिए ध्यान से, x की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट √3, ठीक है, +1, इसका कर देना होल स्क्वायर, और अंतर अगर इसमें 2 का दिया है, अंतर लेना 2 को, साइन चेंज डिवाइडेड बाय डिफरेंस, साइन को बदलो, अगर एक बार ऑलरेडी ऊपर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और अंतर ले लो नीचे। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमने अभी बताया था कि एक बार इसको जोड़ना है तो 4 हो जाएगा। बेसिकली a+b का होल स्क्वायर का ट्रिक बताना चाहते हैं, ठीक है। एक बार इसको जोड़ोगे तो 4 होगा a+b, और इनटू करोगे तो 2ab हो जाएगा, प्लस का साइन है तो 2√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें से 2 को बाहर निकालोगे तो ये क्या होगा पता है आपको, 2 प्लस √3, और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 गया, आपका वैल्यू आया 2 प्लस √3। अब आप सुनिए, x की वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो y की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सेम आ जाएगा 2 माइनस √3। बताओ हाँ या ना, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्लस था तो प्लस की वैल्यू आई, इसके ऊपर माइनस है इसीलिए माइनस की वैल्यू आएगी। x और y मुझे पता चल गया, अब हम रख देंगे इसमें, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए मुझे भाई ये, यानी कि मुझे चाहिए x² प्लस y²। आइए सर, x² तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है सुनो, 2 इंटू a² प्लस b², a² यानी 2 का स्क्वायर, b² √3 का स्क्वायर, बस काम खत्म। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 2 गुने में 7, आंसर इज 14। यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो सुनिए, हमने लगाया यहां पर a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a² प्लस b²। सारा खेल बेटा फॉर्मूला का ही तो होता है, सारा खेल फॉर्मूला का होता है। आपका 14 क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। मेन जो था वो था रेशनलाइजिंग करने का आपको ट्रिक पता होना चाहिए पहले, ठीक है, कि कैसे करते हैं। अगर एक निकाल लिया दूसरे में टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टाइम बर्बाद करते हैं तो ये समझिए कि आप टाइम अपना खुद खराब कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा। एक्स और वाई निकल गया, उसके बाद वहां पर रखना है, ओके। आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सेम रेशनलाइजिंग का यहाँ पर लगाना है। हमको x की वैल्यू दे दिया है, x प्लस 1/x बोल रहा है निकालने को। x की वैल्यू डायरेक्ट रखोगे, आप कितना रखोगे तो आप बोलोगे सर 7 माइनस 4√3 रखेंगे, ठीक है जी। और 1/x तो 1 अपॉन में 7 माइनस 4√3। अब आप सुनिए ध्यान से, अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर 1 हो तो सीधे साइन चेंज करके अंतर लिखना है। हमने अभी रेशनलाइजिंग का ट्रिक बताया था, इसको एज इट इज छोड़ेंगे, 7 माइनस 4√3। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 7 प्लस हो जाएगा 4√3, और अंतर इसके 1 का है, क्योंकि आप देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे 49 होगा,
4√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 गुने 3 कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। इन दोनों का अंतर कितने का आया? 1 का आया, इसलिए हमने अंतर कितना लिया? 1 लिया। आ जाओ भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बना? 7 - 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, तो भाई प्लस वाले माइनस से चले गए, 7 और 7, आंसर इज 14। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। यानी जिस बच्चों को रेशनलाइजिंग का ट्रिक पता होगा वही क्वेश्चन को फास्ट बना सकता है। और रेशनलाइजिंग का ट्रिक अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ चीजें यहां पर देखिए। अगर आपको कभी कोई बोले कि 1/√3 प्लस √2 को रेशनलाइज करो, तो आप डायरेक्ट लिखना, इसको ऊपर ले जाओ, साइन चेंज कर दो और इसका अंतर ले लो नीचे, ठीक है? यानी कि साइन चेंज और बटे में अंतर, लेकिन ध्यान रखना कि हम अंतर किसका लेते हैं? स्क्वायर का अंतर लेते हैं, डायरेक्ट अंतर नहीं लेना है। यानी कि इसका स्क्वायर उसका अंतर लेते हैं। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया तो 1 आता है। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। P की वैल्यू दे दिया है, P इक्वल टू दिया है 999, देन क्यूब रूट ऑफ P, ठीक है? पहले हम इसको जरा सॉल्व करते हैं कि क्या बोलना चाहता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप समझदार हैं, आप क्या लिखोगे इसको ये बताओ भाई। आप लिखोगे भाई P की पावर 3, बोलो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3P², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 3P, और हमारा कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। इसकी पावर में हम लिख सकते हैं 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। चलो भाई, अब यहां से यहां तक आने के बाद बच्चे का दिमाग नहीं काम करता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपने अलजेब्रा का फॉर्मूला ही नहीं याद किया है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। बेसिकली यहां पर लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², यानी कि ये यहां से यहां तक p प्लस 1 का क्या है? क्यूब है, और इसकी पावर कितना है? 1/3 है। तो ये इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। p प्लस 1 का क्यूब करोगे, देखो करके दिखाता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a², तो 3p², ठीक है जी, और 3ab², तो 3p और b² हमारा कितना है? 1 है। इसको ओपन करोगे, इस फॉर्मूला से इंटरलिंक करोगे, आपको सॉल्व करके यही आएगा। ये इससे कट गया, p प्लस 1 हमारा बचा। p की वैल्यू कितना दे रखा है भाई साहब? 999 प्लस 1, आंसर इज 1000। अब जो बच्चे इसको जितना प्रैक्टिस करेगा, तो आप सुन लो ध्यान से, ये जितनी बार भी पेपर में क्वेश्चन आया है, सीजीएल के प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछा है, सीडीएस में भी आ चुका है, तो ये पैटर्न कभी भी इसमें चेंज नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा। वो अलग बात है कि यहाँ पर p दिया है तो यहाँ पर x दे दे, y दे दे। इसके अंदर में अगर यहाँ x है तो यहाँ x² 3x प्लस 3 प्लस 1, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं करेगा। अब जो बच्चा समझदार होता है वो देखा, अच्छा ये p प्लस 1 का होल क्यूब है, इसमें 1 को ऐड कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। ट्रिक पता होना चाहिए। अब आप देखो अगला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आप डायरेक्ट 1 ऐड करके आंसर निकाल सकते हो, उसमें टाइम बर्बाद मत करना। ये देखो हमने क्या बताया था, इसमें था p का पैटर्न। अब देखो p इंटू p² प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 है, यहां पर देखोगे तो x का दिया है, x इंटू, ये सेम ही पैटर्न है ना, बताइए। अब जिसको ये पता है कि इस पूरे की वैल्यू जो है वो x प्लस 1 आता है, कहां से आता है? हमने आपको बताया यहां से आता है, p प्लस 1। अगर p है तो p प्लस 1 आएगा, भाई x है तो x प्लस 1 आएगा। तो अब इसमें टाइम को आप खराब मत करो, x की जगह पे रख दो 125 और प्लस 1, आंसर इज 126। बताइए हाँ या ना? अच्छा 124 आपकी x की वैल्यू दे रखा है, सुनिए ध्यान से, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 124 दिया हुआ है भाई, तो 124 और प्लस 1, आंसर इज 125। देखो भाई बात समझ में आया? एक बार तो कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद क्या करो, सीधे डायरेक्ट आप ट्रिक लगाओ। क्योंकि हमको अगर एक क्वेश्चन सेम मिला है और दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का दिया हुआ है, एक ही टाइप पे 2 पैटर्न दिया हुआ है, इसमें टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? आपको मेन समझना है कि इस पूरे की वैल्यू x प्लस 1 आया कैसे, जो हमने आपको इसे पीछे वाले क्वेश्चन बता दिया। x की जगह पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सिर्फ हम a को रेशनलाइज करेंगे, b अपने आप निकल जाएगा। देखो भाई a को पहले रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, आपको मैंने ट्रिक बताया है, ऊपर वाले का कर दो स्क्वायर और नीचे वाले का ले लो अंतर, तो 5 में से 1 चला गया, आप बोलोगे 4 होगा। पहले इसको पूरा का पूरा ओपन करना पड़ेगा। ओपन करेंगे तो भाई क्या होगा पता है आपको, ये हो जाएगा
हमारा a प्लस बी यानी कि 6, बताओ हाँ या ना, इन दोनों को जोड़ना है, प्लस 2 रूट ए बी, तो 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भाई 4। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर पेपर में दे दिया तो आप समझिए कि क्वेश्चन में जान है। समझ रहे हैं बात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब सारा बच्चा नहीं बना सकता है, ठीक है। हमको मेन जो करना है वो ए और बी को पहले रैशनलाइज करना है, पूरा सॉल्व करके तब यहां रखना है, क्योंकि ए बी तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 हो गया, 2 ए बी हमारा आ गया। इसमें से 2 को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया सर, हमारा बच गया 2। कैसे, आपको ये भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा स्टेप कम कर दिया हमने, तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 3 प्लस कितना हो गया रूट 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। यानी ए की वैल्यू हमारा कितना आया पता है, 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। बताओ हाँ या ना। अब हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, हमको चाहिए भैया ए स्क्वायर। तो इतने पे बात नहीं बनेगा, हमको जाना पड़ेगा ए स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। चलो इसी को कर दो स्क्वायर, एक बार हम करेंगे, जो मेहनत लगेगा यहीं पे लगेगा, क्योंकि बी स्क्वायर में फिर टाइम बर्बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, यानी कि रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 नहीं यानी कि 3 प्लस, ठीक है जी, 3 प्लस रूट 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आपको बताया था, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर कितना 5, तो 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, प्लस हो जाएगा 6 रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। बताइए हाँ या ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल, ए स्क्वायर हमने निकालना है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ रेशनलाइज किया है, रेशनलाइज करके हमारा वैल्यू कितना आया है, ये आया है। बात क्लियर। फिर बी को रेशनलाइज करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आएगा, फिर हमारा यहाँ आ जाएगा कितना। अच्छा एक काम हम और इसमें कर सकते हैं, इसमें ए बी हम ऐड कर सकते हैं, ए बी माइनस कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप कर सकते हो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। हम यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं करके थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा शांति बना के रखें तो। देखिए भाई ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है जी, तो आप बोलोगे ना कि सर बी की वैल्यू जो है डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर लो, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे बताना कि अगर हम a इंटू बी करें, a इंटू बी करें, तो इसको इससे इंटू करोगे तो a इंटू बी में क्या होगा पता है, ये इससे कटेगा और ये इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा सुनो, a की वैल्यू आ गई ये, b की वैल्यू ये आ गई और ab की वैल्यू आ गई 1। समझ में आ गया यहां तक, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब आप समझिए, इसको हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारे यहां तक तो क्वेश्चन है। फिर इसमें एक बार ए बी जोड़ दो और एक बार ए बी घटा दो। किसी भी इक्वेशन में एक बार कोई चीज जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं आप, क्योंकि 3 जोड़ो 3 घटाओ, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या हुआ पता है, यहां से यहां तक मेरा फॉर्मूला बन गया और थोड़ा सा आसान बन गया। ओके आइए ठीक इसमें कर लो, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो माइनस ए बी करो और प्लस ए बी करो। बात समझ में आया। अब ये यहां से यहां तक बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा आसान जरूर बना, ए प्लस बी का हो गया होल स्क्वायर और माइनस 1, ए बी की वैल्यू हम डायरेक्ट यहां से 1 लिख रहे हैं, ठीक है जी। और यहां भी क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस हो गया 1। अब हमारे पास ए प्लस बी दिया हुआ है, एक बार इसको प्लस करेंगे एक बार इसको माइनस करेंगे। अगर हम इसको प्लस करेंगे, सोचो अगर हमने ए प्लस बी किया तो क्या होगा, रूट 5 कटेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल कटेगा। अगर हम यहां से ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या होगा, सुनिए, ए की वैल्यू हो गया 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और बी की वैल्यू कितना हो गया 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा क्या होगा पता है, ये 3/2 3/2 ये बचेगा, इसको लिखेंगे 3/2। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल 3/2 प्लस लिखेंगे रूट 5/2, फिर क्या लिखेंगे 3/2 माइनस लिखेंगे रूट 5/2। जो बच्चे अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं उसी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। 3 3 6 6/2 है ना, हमारा क्या आ गया 3 आ गया। a प्लस बी की वैल्यू 3 आया, a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस करने पर ये वाले कटेंगे, ये वाले भाई साहब बच जाएंगे। बोलो भाई, तो यहाँ पर क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3/2 प्लस हो गया रूट 5/2, ये माइनस हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा रूट 5/2। बोलो, तो इसमें 3/2 कटेगा, 2 रूट 5/2 आया, यानी कि अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना भाई, ठीक है। यहाँ पर 2 रूट 5/2 बचा, 2 से 2 गया रूट 5 आ गया। अब आपको इसका वैल्यू उठा लो,
ये उठा लो और ये उठा लो और कहाँ रख दो, बस आपका काम हो गया। अब आप रख दीजिए यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू आप रखेंगे कितना भाई, 3, तो 3 का स्क्वायर -1 और a माइनस बी की वैल्यू √5, तो √5 का स्क्वायर और +1। आइए सर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया, आप बोलोगे कितना होगा सर, 8 होगा, डिवाइडेड बाय 5 का √5 का स्क्वायर 5, 5 + 1 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 6 हो जाएंगे। ओके 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया हमारा 9 में से 1 चला गया 8 और ये हो गया हमारा 5 + 1 6। आंसर इज 4/3। बताओ भाई 4/3 यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अगर हम इसमें ये दिमाग नहीं लगाते ना तो ये क्वेश्चन और भी टफ होता। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ए को रेशनलाइज किया, ये निकाला, बी को हमने रेशनलाइज किया ही नहीं, साइन को खाली चेंज कर दिया, और ए बी की वैल्यू आपको 1 ऑलरेडी हमने बता दिया कि ए बी कैसे 1 होगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इसके बीच में इंटू कर दोगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा। आपको ध्यान रखना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, फिर ए प्लस बी की वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू, जो कि ये 3 आया है, ये √5 आया है। उसके बाद ये वाला वर्किंग अलग से किया हमने और उसमें वैल्यू पुट किया, तब जाकर आया भाई साहब 4/3। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 23वें टाइप का, ठीक है। 3 + √2 का, अब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर a की पावर -1 है तो 1 में a हो जाता है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये लें तो इसमें और भी इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा। अब आप ऐसे समझो कि अगर, सुनो ध्यान से, छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं, अगर a + b की पावर में -1 दिया हो, ठीक है, बेसिकली √a की बात करते हैं, यहां पर लगाते हैं ट्रिक। अगर √a और प्लस √b की पावर में -1 दिया हो, ठीक है जी, तो आपको क्या करना है पता है, इसको डायरेक्ट आप लिखोगे सीधे, क्योंकि हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 में क्या लिखेंगे, √a और माइनस क्या लिखेंगे, √a प्लस √b लिखोगे। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो √a माइनस √b और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, a माइनस b। तो मैं जो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्या अगर ये स्टेप को हम छोड़ दें और डायरेक्ट हम ये लिखें कि अगर प्लस का साइन है रूट के अंदर में, उसकी पावर -1 लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ साइन को चेंज कर देना है, यानी कि रेशनलाइज कर देंगे। आपको रेशनलाइजिंग का ट्रिक पता चल ही गया है, तो इसको एक लाइन में आप बना सकते हो। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये 3 + 2√2, इसकी पावर कितना दिया हुआ है, -3, ठीक है जी, प्लस 3 - 2√2, इसकी पावर कितना दिया है, आप बोलोगे सर -3 दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब आपको क्या करना है, मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान समझना है। 3 - 2√2 पावर को पॉजिटिव बना दिया तो बेस का साइन चेंज हो गया, बात क्लियर, जो मैंने पीछे अभी बताया था। इसको प्लस कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, प्लस, बाकी फिर इसको सेम करो, बस हो गया बेटा, इतना ही काम था। अब जिस बच्चों को ये फॉर्मूला पता होगा कि a + b का होल क्यूब, ठीक है, प्लस कॉम्बिनेशन जो फॉर्मूला का है ये जरूर आपको याद रखना है। a + b का होल क्यूब सारे बच्चों को याद होता है, a - b का भी होल क्यूब सारे बच्चों को याद होता है, लेकिन दोनों को जो जोड़ते हैं और दोनों को जो घटाते हैं उसका फॉर्मूला कॉम्बिनेशन बच्चों को नहीं याद रहता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 × a³ + 3ab²। अब जिसको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, जिसको ये फॉर्मूला पता होगा वही इस क्वेश्चन को फास्ट बना सकता है, यानी कि हमको इस फॉर्मूला पर फोकस करना है। देखिए a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब, डायरेक्ट ये लगाएंगे तो 30 सेकंड में हमारा क्वेश्चन बन के आएगा। 2 × a³ 3 का क्यूब प्लस क्या लिखा है 3ab², यानी कि 2√2 का क्या लेंगे, होल स्क्वायर, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। देखिए सर तो ये हो गया 2, 3 का क्यूब कितना हो गया बेटा 27, बोलो 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा 4, लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर होगा सर 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा 27 और 9 चौक 36, 36 दूनी कितने हो गए, ये 72, यानी कि 2 गुने में 72 + 27 कितने होंगे, आप बोलोगे सर 99 हो जाएंगे। आंसर इज 198। देखिए डी इज करेक्ट आंसर। अब यहां पर टाइम इसीलिए बचा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में टाइम बचने का रीजन यही था क्योंकि मुझे ये पता था कि इसका कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाएंगे तभी बचेगा। अब बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, a + b का होल क्यूब लगाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ये a + b का होल क्यूब लगाओगे, ठीक है, आप इसको पहले तोड़ोगे, फिर a + b का होल क्यूब लगाओगे, a - b का होल क्यूब लगाओगे,
फिर दोनों को सॉल्व करोगे कट पिट करके, तब आप पहुंचोगे यहाँ पर। इससे बेटर है कि इसका कॉम्बिनेशन आप फॉर्मूला याद रखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इसके बेस पर क्वेश्चन पेपर में खूब देखा गया है कि खूब ये पूछता है। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से देखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो सकता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बात क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। बात क्लियर? चलिए अब जो है, जैसे हमने आपको बताया था कि ये लास्ट क्वेश्चन है, और अब जो हम लोग मिलेंगे मंडे और वेडनेसडे, 2 क्लासेज आपको, ये क्लासेज आपको रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है। और मंडे और वेडनेसडे को क्लासेज आपका नहीं हो पाएगा, सिर्फ हम लोग मिलेंगे अब कब? 19 अप्रैल को, ठीक है जी। 19 अप्रैल को मिलेंगे लाइव क्लास, ठीक है, लाइव मिलेंगे, सेम टाइमिंग सेम रहेगा 4:30 बजे। क्लियर? तो 2 क्लासेज आपका मतलब मंडे और वेडनेसडे का क्लास नहीं हो पाएगा, हम लोग सिर्फ मिलेंगे कब? फ्राइडे को, और टाइमिंग सेम रहेगा, ये लाइव क्लास होगी 4:30 बजे। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।